सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाजरा, यानी कि पर्ल मिलेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वही अगला टॉपिक आपका रहेगा। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे एक आध नंबर आपके बन सकते हैं। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो पेनिसिटम ग्लूकम इसका नाम है बाजरा का, ये आपको ध्यान रखना है। पेनिसिटम ग्लूकम। बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली आपका ग्रेमनी या पोएसी होगा। गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 14 होता है इसका गुणसूत्र। उत्पत्ति इसकी अफ्रीका है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाजरे की उत्पत्ति आपकी अफ्रीका में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, ये मक्का की तरह एक C4 प्लांट है और शार्ट डे प्लांट है, यानी कि लघु दिवस प्रभावी पौधा है ये, और ये C4 प्लांट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोटोगाइनी इसमें पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण यह परपरागित भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन की बात करें तो लगभग 11.5% के आसपास पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है 67% पाया जाता है। फैट आपका 5% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फैट अगर बात करें किसी फसल में तो वो आपकी बाजरा में होती है। 80% फास्फोरस जो है कार्बनिक फास्फोरस या फाइटेट के रूप में इसमें होता है, ठीक है। पुष्पक्रम जो है इसका स्पाइक प्रकार का होता है और दाना जो है कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील क्षमता वाली ये फसल है बाजरा आपकी। दूसरे नंबर पे ज्वार है। अभी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा लवण रोधी फसल कौन सी है। तो आपको एक कमेंट बताना है कि सबसे ज़्यादा लवण रोधी फसल कौन सी है, और सबसे ज़्यादा लवण रोधी फल भी बताना है, फसल भी बताना है, फल भी बताना है। परीक्षण भार बताएं आप लोग कितना होता है इसका। तो ये लगभग 5 से 9 ग्राम के आसपास परीक्षण भार टेस्ट बेस होता है। इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है। विश्व में प्रथम स्थान अगर बात करें कि बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। और भारत में प्रथम वो भी कौन? तो राजस्थान नंबर 1 पे है। बाजरा में जीन की बात करें तो टिफ्ट 23A होता है, इसका नाम टिफ्ट 23A। GW बर्टन ने इसकी खोज की। बाजरा एक सिर्फ एरिएटेड फसल है, यानी कि स्वसिंचित फसल है, ये अपने आप को सींच लेती है। रात को ओस का पानी पत्तियों के सहारे लेग्यूल इकट्ठा करके तने के सहारे जड़ों तक ये पहुंचा देता है। ये क्वालिटी सिर्फ बाजरा में पाई जाती है। बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो ये मंडलौर जोधपुर में है। अम्लीय मृदाओं में संवेदनशील होती है। क्लाइमेट की इसकी हम बात करें तो गर्म और नम चाहिए। टेम्परेचर आपकी वृद्धि के लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छी होती है। दूसरी चीज़, ये रेन फेड होती है, यानी कि वर्षा आधारित फसल है ये। बात करें इसकी सॉइल की तो ये बलुई दोमट इसको मृदा चाहिए। अम्लीय मृदा जो है नुकसानदायक इसके लिए होती है। किस्मों की बात करें अगर, यदि हम बात करें बाजरा की किस्मों की, तो देखिए इसमें किस्में आपके सामने बहुत सारी हैं। HB यानी कि हाइब्रिड बाजरा। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें दिख नहीं रहा, अब इतनी बड़ी स्क्रीन है, दिख तो रहा ही होगा। तो ये लुधियाना से 1965 में विकसित पहली संकर किस्म है हाइब्रिड बाजरा, HB1, ठीक है। पहली संकर किस्म जो स्थानीय पूर्वजों से विकसित हुई HB41 है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध किस्म है माल बिंद्रो। पूषा नई दिल्ली से विकसित किस्म है पूषा मोती। यहाँ पे सारी किस्में आप लोगों को पढ़नी है, मैं बताता चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बुआई का समय अगर हम देखें तो मध्य जून से मध्य जुलाई। सीड रेट की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको आवश्यकता होती है। स्पेसिंग की बात करें तो 45 बाई 15 सेंटीमीटर होती है। पौधों की संख्या अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर में 1,75,000 से 2 लाख के आसपास होती है। बुआई की गहराई की बात करें 30 सेंटीमीटर यहाँ पे रखते हैं। अब नर्सरी देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जलमांग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि सूखा रोधी भाई फसल है। तो 2/3 यानी 66% क्षेत्र बाजरा वर्षा आधारित आपके भारत में पाया जाता है। क्रांतिक अवस्था अगर बात करें तो सिट्टे निकलते समय, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज जो है वो आपकी क्रांतिक अवस्था होगी, ठीक है। और जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा रहता है, अम्लीय मृदाएँ हैं, वहाँ पे ये संवेदनशील है। खरपतवार नाशी की बात करें तो एट्राजीन इसमें भी पड़ता है और सिमेजिन पड़ता है। उपज की बात करें तो उन्नत अगर आपकी किस्म है तो 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, और जो वर्षा आधारित पे हैं, बारानी है, रेनफेड है, 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। कटाई के समय अगर हम दानों में नमी की बात करें तो 20% के आसपास होनी चाहिए। प्रमुख कीट है आपकी कातरा, एमसेक्टा मूरी,
दीमक है, टिड्डी है, सफ़ेद लट है। प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू है, हरित बाली रोग है, ठीक है, अर्गट रोग है, बाजरे का कंडुआ रोग है। ये सारे ऐसे रोग हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी सोरघम यानी कि ज्वार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्रीकल्चर।